रात चंद्रकांतेश्वर महादेव के पास बना एक अन्य क्षेत्र में रुका था। सुबह 7:45 बजने वाले हैं। आज 12 दिसंबर 2024। परिक्रमा के निकल चुके हैं हम। इसके बाद आने वाला गांव ओरी है और वहां के बाद एक शिव मंदिर है कोटेश्वर महादेव। ओरी के बाद मार्कंडेश्वर और कोटेश्वर महादेव, दो शिव मंदिर। यहाँ हर 2-3 किलोमीटर पे ऐसे अन्य क्षेत्र सेवा क्षेत्र हैं जहाँ सेवा करते हैं लोग खुद के या कम्युनिटी के। अभी जहाँ से हम छोड़ कर आए वहाँ से ये 2 किलोमीटर के बाद है। यहाँ से अंकलेश्वर तक रास्ते से जाए तो सीधा सीधा है, पर नदी माँ नर्मदा यहाँ टेढ़ी मेढ़ी होकर गई है, तो उसके किनारे से जाते हैं तो रास्ता लंबी होगी और किनारे का रास्ता सब जगह है भी नहीं सुलभ। यहाँ से हम गांव के अंदर अभी चलेंगे मार्कंडेश्वर मंदिर देखने। आधा 1 किलोमीटर है। ये है प्रांगण और ये मुख्य मंदिर मार्कंडेश्वर। ये पौराणिक प्राकृतिक शिवलिंग है। यहाँ एक अन्य क्षेत्र है ओरी गांव के भीतर। ये बैद्यनाथ महादेव का मंदिर भी है। बैद्यनाथ महादेव ओरी ग्राम में ही ये दूसरा शिवलिंग है। ये जलेश्वर महादेव जी का मंदिर भी है और यहाँ एक अन्य क्षेत्र है जहाँ बाबा बहुत प्रेम से सेवा करते हैं और बहुत अच्छी व्यवस्था भी है यहाँ। अगर आप समय पर आते हैं तो यहाँ रुककर इनकी सेवा ग्रहण करें। मुख्य मार्ग से करीब 300 मीटर की दूरी पर ये कोटेश्वर महादेव जी का मंदिर है। ऑब्वियसली इनका जीर्णोद्धार हुआ होगा क्योंकि ये मंदिर 5वीं सदी यानी कि 5th सेंचुरी में बना हुआ शिवलिंग है। आज भी जिसकी पूजा होती है। मंदिर के प्रवेश द्वार पर एक पीपल का वृक्ष। ये मंदिर का अभ्यंतरीण दृश्य। हर हर नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। त्र्यंबकं ययामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। साथ में ये मंदिर इनके प्रांगण में है। माँ नर्मदा की मूर्ति और उससे भी बड़ी बात है यहाँ की रमणीय परिवेश। यहाँ एक सेवाश्रम भी है एकदम नर्मदा के किनारे। चलता हूँ मैया के तट पर। आश्रम परिसर और ये नर्मदा आश्रम की अपनी ही घाट तक जाने के लिए सीढ़ियाँ। माँ तो माँ होती है। नर्मदा के किनारे ये आश्रम आसन ग्रहण करने के लिए बहुत अच्छा है। जैसा परिवेश स्वच्छ। काफ़ी धूप है, गर्मी है, तो सिसोदिया से पहले एक मजार के सामने वो शेड बना हुआ था, वहाँ बैठकर थोड़ा सुस्ता रहे। अब निकलेंगे। सिसोदिया माँ का मंदिर। यहाँ से रास्ता बाएं को चला जाता है। ध्यान दीजिए, सूरज मेरे दाहिने तरफ है पश्चिम में, यानी कि हम दक्षिण की ओर चल रहे हैं। ऐसा इसलिए यहाँ नर्मदा एक आर्क बनाती है और हम उसके कॉर्ड से चल रहे हैं। तो कभी कभी नर्मदा के किनारे को छोड़कर हम रास्ते से चलते हैं तो हमारा मार्ग छोटा पड़ता है। और आगे कार्तिक स्वामी है। कार्तिक स्वामी से 1 किलोमीटर पहले का ये जगह है। मुझे ये फ्रेम बहुत अच्छा लगा। कार्तिक स्वामी आश्रम। हम 4 बज रहे हैं, कार्तिक स्वामी मंदिर प्रवेश कर रहे हैं। कार्तिक स्वामी जहाँ हम ठहरे हुए हैं उसके ठीक पास में ये नर्मदेश्वर महादेव का मंदिर है। यहाँ के सेवक ने कहा ये भी वही पुराने मंदिरों में से एक है। ओम त्र्यंबकं ययामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम त्रिदलं त्रिगुणाकरं त्रिनेत्रं च त्रियायुधं
त्रिजन्म पाप संहारम एकबिल्लम शिवार्पणम। पार्वतीपते हर हर महादेव। नर्मदे हर। अभी आप इस वक्त कांद्रोज गांव में हैं। ये नर्मदेश्वर महादेव मंदिर है। ये यहाँ की कथा ऐसी है कि यहाँ पर प्राचीन समय में, हजारों साल पुराना मंदिर वैसे तो ये, प्राचीन समय में ब्रह्मा जी ने यहाँ यज्ञ किया था, जिसमें सभी देवी देवता ऋषि मुनि यहाँ सम्मिलित हुए थे। उन्होंने यहाँ पर इस शिवलिंग की प्रतिष्ठा की है और यहाँ पर साक्षात नर्मदा जी विराजमान हैं। ये माता जी की गुरु जी हैं, स्वामी बनवारी गिरी महाराज जी। 8 बजने को है, 13 दिसंबर 2024, 29वां दिन है ये मेरा। हम निकल पड़े हैं। कल का रात्रिवास कार्तिक स्वामी आश्रम में रहा। बड़ी आश्रम है, लोग भी रुकते हैं बहुत यहाँ। वर्छा गांव के 2 किलोमीटर के बाद ये आशा आश्रम, बहुत ही बड़ी आश्रम। परिसर में 2 मंदिरें हैं। परिक्रमा निवास, परिक्रमा वासियों के रहने की सुव्यवस्था। परिसर के अंदर रामेश्वर महादेव का एक मंदिर, अखंड संकीर्तन मंदिर, मंदिर का अभ्यंतरीण भाग। हमने अभी हाईवे छोड़कर गांव की तरफ वाली रास्ता ली है पंचमुखी हनुमान मंदिर जाने के लिए। फिर गिरनारी गुम्फा, वहां से भी रास्ता हो सकता है या इधर से। पंचमुखी हनुमान मंदिर, नर्मदा तट पर ये पंचमुखी हनुमान मंदिर। ये पीछे तरफ से ये नर्मदा तट और वो बट की झाड़ियों के बीच से दिखता पंचमुखी हनुमान मंदिर। गिरनार गुफा जाने के लिए अगर रास्ते से जाएं 2.5 किलोमीटर होता है। तो अभी पता चला इन बगीचों के भीतर अगर जाते हैं तो थोड़ा ही सा रास्ता है, 1-1.25 किलोमीटर के अंदर ही हम पहुंचेंगे। पर ऐसे पहुंच पाएंगे कि नहीं, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये केले का बगीचा है और उसमें ड्रिफ्ट इरिगेशन के पाइप लगे हुए हैं, चारों तरफ पानी है, फिर भी कोशिश कर रहे हैं। ये कौन सा फल है मुझे पता नहीं। ये नर्मदा का तट, ये मंदिर का, और यहाँ से ये गुफा की ओर जाती हुई सीढ़ियाँ, ये खड़ी सीढ़ियाँ गुफा को जाती है। गुफा को ये रूप दिया गया है। यहीं बाबा साधना करते थे इस गुफा के अंदर। परम पूज्य 108 श्री गिरनारी बाबा मार्च 84 में ये ब्रह्मलीन हो गए। ये मनहर दास जी महाराज गिरनार गुफा के सेवक हैं, तो इनसे 2 शब्द सुनेंगे यहाँ के बारे में। उसमें ऐसा है कि ये गिरनारी गुफा वैसे माना जाए तो अन्न क्षेत्र है 1932 से अन्न क्षेत्र है। ये पुराना, सबसे पहले के ज़माने में नर्मदा परिक्रमा में 6 या तो 7 अन्न क्षेत्र था, उसमें से एक ये भी है। तो यहाँ ये बाबा है, उसका जीवन चरित्र के आधार पर कहा जाए तो उसका जन्म है 1772 और 1984 में उसका निर्वाण दिन है। तो 212 साल की आयु उसके जीवन चरित्र के आधार पर है। और बाबा ने गिरनार में तपस्या करने के कारण गिरनारी बापू बोलते हैं, बाकी उसका नाम है वियोगानंद गिरी जी महाराज, महामंडलेश्वर से है। और ये गुफा के अंदर उसने लगभग 50 साल तपस्या किया है और अभी वो जीर्णोद्धार हुआ है। वहाँ गिरनारेश्वर महादेव है, आप गए थे, वो बहुत पुराना है। वो तो 3री बार मंदिर अभी निर्माण हुआ है। तो ये गिरनारी गुफा में जो लोग आते हैं उसको भोजन प्रसादी और रहने की पूरी सुविधा मिलती है। और ये प्राकृतिक पूरा वातावरण है, उसमें बहुत सी आपको मतलब शांति मिलेगी अपने आप। तो ये शांति आपकी नहीं है, ये गिरनारी गुफा की शांति है।
बाबा का वाइब्रेशन वो काम करते हैं। इसी कारण से ये नर्मदा तट पे बहुत पुराना स्थान है। तो उसके जीवन चरित्र के आधार पर जैसे हमने बता दिया वैसा है। और यहाँ जो आने वाले को थोड़ा सा कुछ भी जानकारी के लिए हम हिंदी में बोर्ड भी बनाएंगे। तो उसके लिए क्या, नर्मदे नर्मदे हमने डिसीजन ले लिया, आज यहाँ रात्रिवास करेंगे इसके अंदर। ये हमारा आज का आसन। शुभ रात्रि। पर कल आपसे मिलते हैं एक नए सर्गिक सूर्योदय के साथ। नर्मदे हर।